के नाम पे गुजारा हो जाएगा, क्या करना है, कोई भूल थोड़ी सकता है। बहुत अच्छा। लेकिन कुछ लोग बहुत दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जन्म क्यों लिया, इस बात का उन्हें दर्द है, मलाल है, बहुत कष्ट में हो बेचारे, जी नहीं पा रहे, वो सांस नहीं ले पा रहे। आप जाके देख लो, चित्रकूट वासी है कि कहाँ के हैं वो, अभी तक नाम मेरे पास आया नहीं है। वो सज्जन यहाँ आए थे वेश बदल कर और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा को तोड़ने का साहस कर रहे थे। वारे वारे वारे, चोरी पर उतर आए, हद कर दिया। इतना गिरावट, उनके विचारों में इतना गिरावट है कि सौरव वासियों को तुलसीदास जी की जन्मभूमि में होने का श्रेय कैसे मिल रहा है। आपके इस श्रेय से उन्हें तकलीफ है, उन्हें कष्ट है, वो जी नहीं पा रहे। भेष चाहे जैसा हो पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से माला माल है। कोई कहे भिक्षु, कोई कहे कंगाल है, गोदड़ी पहने हुए पर वो गोदड़ी का लाल है। महाराज गोदड़ी का लाल तो बनिए, काम कैसा कर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ जन्म लिए, सुकर क्षेत्र सौरों में, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर गए। और एक राजापुरवासी, उनको इसी बात का दर्द है कि सौरों में क्यों पैदा हुए, यहाँ क्यों पैदा नहीं हुए। उनको धन्य करना था इस भूमि को। आज यहाँ सारा प्रमाण है, सारा साक्ष्य है, शास्त्र ग्रह है प्रमाण में। गजट अंग्रेजों का दिया हुआ, आजादी से पहले का प्रमाण है। यहाँ वो मोहल्ला है जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, यहाँ उनका बाल्यकाल, नरहरि पाठशाला, सारे प्रमाण यहाँ पर है। अब उनको इतना कष्ट है कि वो शिलालेख यहाँ पर क्यों है, मूर्ति क्यों है, हद कर दिया। मूर्ति को तोड़ने के लिए यहाँ आ गए, कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को जो इतना दुस्साहस करता है, उसका चेहरा उजागर होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा कोई दुस्साहस ना करे। कुछ भी ऐसा कुकृत्य करेगा। मैं शीघ्र ही उस व्यक्ति को कटघरे के अंदर देखना चाहता हूं, चाहे वो जो भी हो। मैं क्षमा नहीं करूंगा उसको। जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, यहां आकर के भेष बदल करके हथौड़ा चलाया है तुलसीदास जी की प्रतिमा के ऊपर, उसके मस्तक पर हथौड़ा चलना चाहिए, उसको न छोड़ा जाए। आत्मा को ठेस पहुंचती है साहब। जिनसे हमारी पहचान है, आपने बताया, हमें कितना अच्छा लगा कि हमारी सुख, लेकिन किसी को कितना कष्ट है आप देख सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं उसको। और जो व्यक्ति उसको श्रेय दे रहा है वो भी अपराधी है। उनकी सारी विद्या एक तरफ है, लेकिन ये दुस्साहस, ये उनका जो गलत नीति है, ये अपराध की कोटि में आता है। वो सारे लोग षड्यंत्र के शिकार हों, जो उसमें शामिल है, सबको कोर्ट में घसीटेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। आइए अब हम एक भजन गाएंगे और उसके बाद आज के प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। हमारा शुक्र क्षेत्र है, हमारे ठाकुर भगवान 12 भगवान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ जन्म लिया है।
इसमें किसी को कुछ भी कहना है तो मैं तैयार हूं। जो कहना है जो मेरे सामने आकर कहें, और जिस मंच से कहें उस मंच पर आने के लिए मैं तैयार हूं। जिसको जो कहना है कहें। बोलिए बाराह भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जय। कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने दिग दिगंतर में ज्ञान मार्ग का, भक्ति मार्ग का, कर्मकांड मार्ग का, तीनों का ऐसा सम्मिश्रण किया है कि वेदांती लोग कहते गोस्वामी जी वेदांती थे, और जो द्वैतवादी वैरागी परंपरा के संत हैं रामानंदाचार्य आदि, ये लोग कहते हैं कि हमारी परंपरा के थे। दीक्षा भले ही उसी परंपरा से रही होगी, लेकिन वेदांती लोग को मसाला मिलता है रामचरितमानस से, कर्मकांडियों को भी मसाला मिलता है रामचरितमानस से। कहाँ तक कहें जो निर्गुणिया प्रेमवादी हैं उनको भी मसाला मिलता है गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना से। किसी ने स्पष्ट शब्द में गोस्वामी जी से पूछा कि आपका क्या मत है, निर्गुण सगुण के बारे में क्या कहना है? स्पष्ट क्लियर कहिए। गोस्वामी जी ने कहा हिय निर्गुण। भैया मैं तो हृदय में निर्गुण बैठाया हुआ, क्योंकि हृदय में सगुण नहीं बैठ सकता, निर्गुण बैठ सकता है। हिय निर्गुण नैन ही सगुण। आंखों में हमने सगुण रूप को बिठाया है, और क्या गाते? बोले रसना